गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय रहेगा या फिर जो टॉपिक रहेगा वो है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास जो आने वाले वीडियो के अपडेट हैं सबसे पहले पहुँचते रहें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनने के लिए जो प्रकाश बिंब से लेंस पर आपतित होता है उसको दो किरणों को आपस में प्रतिच्छेदित करना जरूरी होता है। जो अपवर्तित किरणें होती हैं उनका प्रतिच्छेदित करना जरूरी होता है। ठीक है, इसके साथ ही जो हम बात करते हैं लेंस से प्रतिबिंब में, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, तो जैसे जैसे बिंब जो लेंस है उसके नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे जो प्रतिबिंब का निर्माण जो लेंस से दूर होता जाएगा। यानी कि अगर जो लेंस है और बिंब है उनके मध्य की दूरी अनंत है तो बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर होगा, क्योंकि जो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं या फिर जो बिंब से आने वाला प्रकाश है वो आएगा मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए कैसे। पहला जो बिंदु है हमारा है जब बिंब अनंत पर हो, इससे पहले हम इस बिंदु पर चर्चा करें उससे पहले आप पिछले वीडियो में एक बार जाके देखिएगा। हमने बात की थी कि जो लेंस होता है तो प्रत्येक लेंस के लिए जो वक्रता केंद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दो वक्रता केंद्र होते हैं प्रत्येक लेंस के लिए, क्योंकि प्रत्येक लेंस के प्रत्येक पृष्ठ के लिए अलग अलग वक्रता केंद्र होते हैं। उसके साथ ही दो फोकस होते हैं लेंस में, और दो ही वक्रता त्रिज्याएं होती हैं और दो ही फोकस दूरियां होती हैं। जो इन सभी चीज़ का निर्णय आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं लेंस पर, वो डिसाइड करती है कि कौन सा जो फोकस केंद्र होता है वो पहला होता है, कौन सी त्रिज्या पहली होती है और कौन सा जो फोकस दूरी है वो पहली होती है। और फोकस बिंदु भी प्रत्येक लेंस के लिए अलग अलग दो होते हैं, क्योंकि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं और जो दोनों पृष्ठ है वो अलग अलग गोले के भाग होते हैं। तो अगर बिंब अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब, ये कोई हमने लेंस ले लिया है और जो लेंस का मुख्य अक्ष है ये लेंस का प्रकाशिक बिंदु है। जो प्रकाशिक बिंदु होता है वो लेंस के बीचों बीच मध्य बिंदु पर मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। जब इस पर अनंत से या फिर अनंत पर स्थित प्रतिबिंब बिंब से जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो लेंस क्या करता है, फोकसित कर देता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, और जिस बिंदु पर फोकसित करता है उस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस बिंदु पर करती हैं। आपने जो देखा होगा पिछले वीडियो में, जो उत्तल अपवर्तन के नियम में ये चीज स्पष्ट है। उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, तो लेंस क्या करते हैं, प्रकाश को फोकसित करने का काम करते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो फोकसित कर देता है, किरणों को अभिसारित कर देता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। वहीं अवतल लेंस उनमें प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने का काम करता है। जो जब बिंब अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, क्योंकि जब अनंत से प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो लेंस उन किरणों को फोकसित कर देता है या फिर एक बिंदु से गुजार देता है। यही नियम अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है। हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं।
इस पर अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आपतित करवाते हैं हम, तो ये क्या करेगा, इसको अपसारित कर देगा अवतल लेंस। और जब इन प्रकाश अपवर्तित प्रकाश की किरणों को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट हुआ कि जो अनंत से जब किसी लेंस पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, और चूंकि फोकस बिंदु पर बनता है तो एक बिंदुवत रूप में बनता है, और कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और जो अवतल लेंस पर प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, और कहाँ बनता है, अवतल लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है चूंकि बाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, बाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं जब बिंब अनंत और 2f के बीच हो। बिंब अनंत व 2f1 के बीच हो। ये 2f1 क्या है, तो 2f1 जो फोकस बिंदु होता है, जो फोकस दूरी होती है उसकी दोगुनी दूरी पर एक बिंदु और लिया जाता है। इसको हम जो लेंस का केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, हमने एक दो वीडियो पीछे देखा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो दर्पण वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वही नियम यहाँ भी लागू होता है। जो 2f1 होता है ये गोले का केंद्र होता है, यानी कि जो लेंस होता है उसका क्या होगा, वक्रता केंद्र, इसे हम कह सकते हैं। देखिए ये कोई लेंस है, और इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे जो बिंब है दर्पण के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर चला जाएगा, वो लेंस से दूर चला जाएगा। जैसे जैसे बिंब लेंस के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे जो प्रतिबिंब है लेंस से दूर चला जाएगा और प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। ये इसका फोकस बिंदु है f1, ये 2f1, ये f2, 2f2। ठीक है, इसके बाद है जब हम बिंब को अनंत और 2f1 के मध्य रखते हैं, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो f2 व 2f2 के मध्य बनता है। 2f2 क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। किस वाले पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य यानी 2f2 और f2 के मध्य होगा। ठीक है, तो अब ये बनेगा कैसा, जब बिंब अनंत और 2f1 के मध्य हो तो बनेगा कैसा, चूंकि हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति से या फिर चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखते हैं तो इधर की तरफ जो दूरियां हैं वो कैसी होंगी, धनात्मक, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक होगी। इधर की दूरियां
ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो किधर की तरफ बन रहा है, इधर की तरफ, कहाँ पर, दाईं तरफ जो बन रहा है और अक्ष के नीचे है। हमने देखा था जो अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं, उल्टे बनते हैं। और चूंकि ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक का जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, उल्टा है। और जो बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा वस्तु से, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा, या फिर इसे हम छोटा कह सकते हैं। हम थोड़ा सा बड़ा है तो उसको छोटा ही मान सकते हैं, हम छोटा बोल सकते हैं उसको। वस्तु के समान है, बिंदु वस्तु से थोड़ा सा बड़ा यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद तीसरा जो बिंदु बात करते हैं हम, अगर हम अवतल लेंस के लिए बात करें तो अवतल लेंस में जो जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे अनंत के अलावा कहीं पर भी, अनंत और ये कौन सा बिंदु है, प्रकाश के केंद्र, प्रकाश के केंद्र और अनंत के मध्य पर जितने भी बिंदु होंगे, जिस भी स्थान पर हम बिंब को रखेंगे तो वह बनने वाला जो प्रतिबिंब है बनने वाला प्रतिबिंब फोकस केंद्र और प्रकाशिक केंद्र जो होता है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका फोकस केंद्र है। यानी कि अगर हम वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य कहीं भी रखते हैं अवतल लेंस के लिए तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा से फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, चूंकि ये क्या करता है, अपसारित कर देता है प्रकाश की किरणों को और इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से अंश मतलब वस्तु के बराबर या फिर समान बनता है, अंश मतलब छोटा बड़ा बनता है थोड़ा जो प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा इसका अवतल लेंस होता है, इसके अलावा इसकी कोई भी प्रतिबिंब से संबंधित स्थितियां नहीं है। वहीं अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो अगर हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को अलग अलग स्थितियों में प्राप्त करते हैं, तीसरा बिंदु हम इसके लिए ले सकते हैं जब बिंब टू F1 पर स्थित हो। अगर हम बिंब को 2F1 पर स्थित कर देंगे तो जैसे जैसे हम लेंस के समीप बिंब को लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, लेंस से दूर जाता जाएगा, ठीक है। ये एक लेंस ले लिया हमने, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका फोकस बिंदु F1, ये 2F1, ये हो गया F2 और ये 2F2। आपको एक बार फिर बता दूं जो 2F2 है वो इसका क्या है, वक्रता केंद्र। जब हम फोकस वक्रता केंद्र पर रखते हैं यानी 2F1 पर किसी वस्तु को रखते हैं तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो 2F2 पर बनता है। इसको हम एक सारणी के माध्यम से भी समझेंगे आगे, लेकिन आप इस चीज को यहाँ पर देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ये जो प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यानी कि अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अनंत और 2F1 के मध्य है तो जो प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब है वो F2 और 2F2 के मध्य बन रहा है, ठीक है। अगर 2F1 पर जो बिंब रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर, 2F2 पर, ठीक है। इसके बाद अगली स्थिति आती है जब बिंब 2F1 व F1 के मध्य हो। जब बिंब 2F1 व F1 के मध्य हो, देखिए
ये कोई लेंस है, ये इसका फोकस हो गया f1, ये इसका वक्रता केंद्र यानी 2f1। इधर इस पृष्ठ के लिए ये इसका फोकस हो गया f1 और ये हो गया 2f1 यानी इसका वक्रता केंद्र, और f2 हो जाएगा। जब हम बिंब को 2f1 और f1 के मध्य रखते हैं, ये हमने बिंब रख दिया, इस पर से एक प्रकाश की किरण आपतित करवा दी लेंस पर, ये क्या करेगी, इसको फोकसित कर देगी। इसके बाद जो प्रकाश की किरण है ये प्रकाश एक बिंदु से गुजरते हुए कहाँ पर, यहाँ पर जाके मिल रही है। ठीक है, ये कहाँ हो गया, अनंत और 2f2 के मध्य। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लेंस के नजदीक जो बिंब रखा जाएगा, जैसे जैसे नजदीक लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता जाएगा, लेंस से परे चलता जाएगा धीरे धीरे, और जो प्रतिबिंब है जो कैसी आकृति उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखा तो प्रतिबिंब बना कहाँ, 2f2 और अनंत के मध्य। और प्रतिबिंब जो चूंकि ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। जो इससे पिछले वाला जो बिंदु था, क्योंकि 2f1 पर था, तो 2f1 पर जो वस्तु है और 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, समान बनता है। कैसा बनता है, समान, किसके, बिंब के समान प्रतिबिंब बनेगा, और जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और कैसा होता है, ये वास्तविक होता है। इसके बाद अगला बिंदु हम लेते हैं, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर बिंब को फोकस बिंदु पर रख दिया जाए। ठीक है, फोकस बिंदु पर हम बिंब को रख रहे हैं, फोकस बिंदु पर हम बिंब को रख रहे हैं, ये इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, अगर हम फोकस बिंदु पर बिंब को रखते हैं तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो अनंत पर जाकर बनता है। क्योंकि यहाँ पर तो कहीं पर ये मिलेंगे, धीरे धीरे जाके इनकी जो मध्य की दूरी है, अपवर्तन के पश्चात जो इन किरणों के मध्य की दूरी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो अनंत पर जाकर ये क्या करती है, मिल जाती है। तो देखिए, जब हम बिंब को f1 पर रखते हैं, बिंब f1 पर स्थित हो, जब बिंब f1 पर स्थित हो तो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होती है तो आपतन के पश्चात ये अपवर्तित होकर धीरे धीरे कहाँ पर, धीरे धीरे बहुत लंबी दूरी पर जाकर क्या करती है, ये मिलती है। ये क्या करता है, जो लेंस का अनंत और जो फोकस बिंदु है ये सभी लेंस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है इस पर निर्भर करते हैं कि कितने दूर जाकर ये बनेगा। तो अनंत पर जाकर बनेगा, तो अनंत पर जाकर बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। स्थिति कैसे होगी, उल्टा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तो मुख्य अक्ष से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी उल्टे बनेंगे और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद एक स्थिति आती है कि अगर हम जो वस्तु को प्रकाश के केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखते हैं, ये स्थिति एक ऐसी स्थिति है, एकलौती स्थिति है कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के बाईं तरफ बनता है। वो कैसे बनती है हम देखते हैं। बिंब f1 प्रकाश के केंद्र
प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। देखिए ये कोई लेंस है, ये इसका F1 फोकस बिंदु हो गया और ये F2। अगर हम बिंब को यहाँ पर रख दें, ये लेंस का क्या हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र, यानी जो लेंस का मध्य बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर, वो होता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अगर हम बिंब को F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रख देते हैं तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? चूंकि यहाँ से अपवर्तन के पश्चात इन दोनों किरणों के मध्य की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, यानी कि ये किरणें ऐसी होती हैं कि अनंत तक जाकर भी नहीं मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो हम कैसे बनाते हैं कि जो अपवर्तित किरणें हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ हम अगर इनको बढ़ाएंगे तो इसको मिटा सकता हूं मैं। तो जो ये किरणें हैं आपस में एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी लेंस से बाईं ओर ही प्रतिच्छेदित करेंगी, और जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा? आभासी बनेगा। और कैसा होगा? सीधा, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है। और कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, बिंब से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जो इसकी स्थिति होगी जो कैसी होगी? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, चूंकि ये अनंत तक भी जाके नहीं मिलती है और अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, चूंकि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष ऊपर है तो कैसे होगा? सीधा बनेगा। और चूंकि बहुत दूरी पर है, ये इधर जाते जाएंगे ऊपर की तरफ भी क्या है? डिस्टेंस है, जो बिंब रखा हुआ है उससे ज्यादा ऊंचाई पर है ये प्रतिबिंब, इसलिए कैसा बनेगा? बिंब से बहुत बड़ा, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई है h, इससे भी क्या है? ये बहुत ज्यादा है, इसलिए कैसे बनेगा? बिंब से बड़ा। इसको हम एक सारणी के तौर पर एक देख सकते हैं। तो इसको हम सारणी के तौर पर इस तरह से ले सकते हैं। बिंब की स्थिति है ना, और इस तरह से नहीं, हम दूसरी तरह से देखते हैं। F1 2 F1 और अनंत, ठीक है। हमने देखा था, अभी हमने देखा है कि जब बिंब अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर, ठीक है। कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर, दूसरे फोकस पर। और जब बिंब 2F1 पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पर। और जब बिंब F1 पर हो यानी फोकस बिंदु पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर, ठीक है। कितना इजी है कि अगर फोकस बिंदु पर है प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब बनने वाला कहाँ बनेगा? अनंत पर। अगर 2F1 पर है यानी वक्रता केंद्र पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र यानी 2F2 पर। अगर जो बिंब है वो अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर, ठीक है। अब दो स्थितियां और है। अगर बिंब F1 और 2F1 के मध्य हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत और 2F2 के मध्य। और अगर बिंब 2F1 और अनंत के मध्य हो, 2F1 और अनंत के मध्य हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 और F2 के मध्य। अभी हमने देखा था। अब अगर इनकी आकार और स्थिति की हम बात करें तो आकार स्थिति कैसे होते हैं? चूंकि ये सभी कैसे बनेंगे? मुख्य अक्ष से नीचे बनेंगे। मुख्य अक्ष से नीचे अगर
प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे कैसे होता है, उल्टा बनता है। और जो लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सीधे, सिर्फ एक को उल्टे बनते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। और जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक बनते हैं, है ना। और अगर हम इनके आकार की बात करें, आकार की बात करें तो अगर अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, ठीक है। अगर अनंत और 2f1 के मध्य वस्तु रखी हुई है तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, थोड़ा सा बिंदुवत से थोड़ा सा बड़ा, यानी छोटा बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर यानी 2f1 पर अगर बिंब रखा हुआ है तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो 2f2 पर यानी वक्रता केंद्र, दूसरे वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वो कैसा बनेगा, समान बनेगा। इसके बाद इन दोनों के मध्य यानी f1 और 2f1 के मध्य वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनने वाला कैसा बनता है, थोड़ा सा बड़ा, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा, है ना। और जो f1 पर अगर फोकस बिंदु पर वस्तु रखी गई है तो जो प्रतिबिंब बनता है अनंत बनता है, कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं लेंस का सूत्र, ठीक है। इसके लिए हम सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है वो दर्पण सूत्र के समान ही होता है, सिर्फ एक चेंज होता है इसमें, 1/f फोकस दूरी 1/v माइनस 1/u, ठीक है। एक चेंज होता है, यानी कि ये जो चिन्ह है ये कैसा आता है, यहाँ पर ऋणात्मक आता है। ये चिन्ह ऋणात्मक क्यों आता है, चूंकि जो बिंब है वो बिंब कहाँ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। और बाईं तरफ की सभी दूरियां हम जो चिन्ह जो होती हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति या चिन्ह प्रपाठी के अनुसार देखते हैं कि जितनी भी दूरियां इधर की तरफ होती है बाईं तरफ की तरफ वो सारी ऋणात्मक होती है। चूंकि इसका चिन्ह अब कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। और जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा दाईं तरफ बन रहा है, इसमें तो जो ये दूरियां हैं प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाएगी और जो फोकस दूरी है वो भी कैसी ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। तो इसलिए इसका सिर्फ एक चिन्ह का ही परिवर्तन आया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेंस की आवर्धनता। आवर्धनता क्या है, आवर्धनता है जो प्रतिबिंब होता है लेंस का उसकी और जो बिंब होता है उसकी ऊंचाई का अनुपात। आवर्धनता m बराबर h प्राइम अपॉन h। आवर्धनता क्या होता है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसका और जो बिंब की ऊंचाई होती है उसका अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता, ठीक है। आवर्धनता का जो चिन्ह होता है, आवर्धनता धनात्मक ऋणात्मक कैसी है उसका चिन्ह जो है किस पर डिपेंड करेगा, जो फोकस दूरी यानी बिंब की दूरी जो होगी, जितनी दूरी होगी बिंब की और प्रतिबिंब की जो लेंस से दूरी होती है या फिर प्रकाश के केंद्र से दूरी होती है उस पर जो क्या है, यह आवर्धनता निर्भर करेगी। इसके बाद एक बिंदु और है, वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, यानी कि किसी भी लेंस के द्वारा जो प्रकाश होता है उस पर आपतित प्रकाश होता है उसको अपसारित या अभिसारित करने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि जितना लेंस फैलाएगा प्रकाश को और या फिर जितना फोकसित करेगा वो जो क्षमता होती है लेंस की, उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। और जो लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है। किस पर, फोकस दूरी पर, लेंस की फोकस दूरी पर, फोकस दूरी पर निर्भर करेगी जो लेंस की क्षमता होगी। यानी कि अगर कम फोकस दूरी वाला लेंस है, अगर कम फोकस दूरी वाला लेंस है तो वो उस जो क्षमता होगी लेंस की वो अधिक होगी, क्योंकि कम दूरी वाला लेंस प्रकाश को ज्यादा अभिसारित या अपसारित करता है, ठीक है।
और जो अधिक फोकस दूरी वाला लेंस है अगर है तो वो प्रकाश को कम अपसारित या अभिसारित करेगा, इसलिए इसकी जो लेंस की क्षमता होगी वो कम होगी। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि जो हम लेंस की क्षमता को पी से डिसाइड करते हैं या पी से दर्शाते हैं, यानी कि जो लेंस की क्षमता होगी पी, ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायप्टर होता है। डायप्टर यानी कि अगर फोकस दूरी मीटर में हम लेंगे तो जो लेंस की क्षमता है जो किसमें होगी, अगर हम इसको फोकस दूरी को मीटर में लेंगे तो लेंस की क्षमता डायप्टर में ली जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम अलग अलग फोकस दूरी के लेंस काम में लेते हैं तो जो अगर हम अलग अलग फोकस दूरी के लेंस काम में लेते हैं, जो इसकी जो क्षमता होगी उसकी एवरेज क्षमता वो इस तरह से ली जाएगी। यानी कि 3 अलग अलग फोकस दूरी का अगर लेंस हम काम में ले रहे हैं और फिर उसकी एवरेज क्षमता निकाल रहे हैं तो इस तरह से होगी, ठीक है। ये हो गई F1 P1 यानी कि पहले लेंस की क्षमता, ये दूसरे लेंस की क्षमता और ये तीसरे लेंस की क्षमता। औसत क्षमता निकालने के लिए हम इस तरह से सूत्र काम लेते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आगे वीडियो में चर्चा करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तब तक के लिए अलविदा। और आपके लिए एक संदेश है, अगर आपने वीडियो को मतलब अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो अगर आपको कोई भी इसमें संबंधित समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।